जम्मू मालूम है? IIM। IIM जम्मू है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हाँ है। तो मैं एक रिसर्च कर दिया जेके गवर्नमेंट के पास, एमएसएमईज के क्या क्या चैलेंजेस है, बिजनेस कर दिया ना, क्या चैलेंजेस है आप कर दिए, आपके क्या क्या सपोर्ट चाहिए, क्या क्या तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए सर्वे करने के क्या क्या सपोर्ट का आपका क्या क्या चाहिए, वो उनके पास सब कुछ जम्मू कश्मीर रीजन का एक रिसर्च कर दिए। अच्छा। ठीक है, उसके बाद ज्यादा फर्म्स का हमें इंटरव्यू कर देंगे, तो योर फर्म आल्सो वी आर इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद सो डोंट नो प्रॉब्लम, ऑल दिस थिंग्स ओनली फॉर डॉक्यूमेंट पर्पस है, सो नथिंग टू। आपका इधर क्या मैन्युफैक्चर कर दिया जी? इधर ये हम रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल करते हैं प्लास्टिक। अब नाम इज नाम ऑफ द फर्म सिटीजन प्लास्टिक। सिटीजन प्लास्टिक। कब स्टार्ट किया जी ये वाला? ये 2002 में। 2004 2004। आप प्लास्टिक रिसाइकिल कहते रिसाइकिल वो क्या स्क्रैप का वो दाना बनाते हैं या गट्टा बनाते हैं। कहाँ से? प्लास्टिक ग्रैन्युलर बनाते हैं, प्लास्टिक हम फैक्ट्री का ले आते हैं, हम वेस्टेज उठाते हैं, इंडस्ट्रियल प्लास्टिक लेने। आउटपुट कहाँ से आप दीजिए? प्लास्टिक यहाँ से नहीं, ये प्लास्टिक आप बेसिकली इनका कहने का मतलब है जो आप मटेरियल लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? हम लाते हैं, जैसे ये यूफ्लेक्स है ना, लोकल परचेज किया, लोकल परचेज इंडस्ट्रियल वेस्ट है। उसका यू आर फिनिश ना, ग्रैनुलर्स कर दिया ना, गट्टा, वो कहाँ से सेल किया? वो हम सेल करते हैं लोकल और वो लोकल एंड बाहर। हाँ, गुजरात ऑल्सो, दोनों जगह, गुजरात ऑल्सो। ओके, यू मार्केट फॉर दिस दिल्ली, लोकल भी, हरिद्वार, तो सब कुछ सेल किया, नो प्रॉब्लम, मार्केट है। बिल्कुल। Ask that whether they are able to sell their products or they are finding it difficult. कोई प्रॉब्लम अगर आती है कि वो प्रोडक्ट बेचने में, या आप स्मूथली सेल कर रहे हैं? नहीं, कोविड के बाद थोड़ा सा हमारा डिक्लाइन सेल हुई है। अभी आपका यूटिलाइजेशन कितना कर रहा है? आपकी कैपेसिटी कितनी है? हमारा 3,000 टन बैटरी कर रहे हैं ईयरली। और चल रहा कितना है? कितना आप कर पा रहे हो? तो मैक्सिमम 1,500-2,000 टन का अभी चल रहा है। मतलब 1,500-2,000 कितने परसेंट हुआ? वो 75% है ना? तो बट 75% ही क्यों? उससे ज्यादा क्यों नहीं? ऐसे मार्केट नहीं है या कैसे कोविड के बाद वहाँ पे थोड़ा सा एस्केलेशन चल गया, ईरान वगैरह रेट हाई हो गई, अभी हुआ ना? नहीं, बीच में कोरोना का भी असर पड़ा है। कुछ लोकल जो हमारा सेल था वो कंपनी भी ऐसे मान लो बंद हो गए, तो हमारा वहाँ सेल ऑटोमेटिक रुक गया। अभी इसका आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 1 रुपए पर 100 रुपीज पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कितने %? मार्जिन पे तो अभी जो है इनका मार्जिन बिल्कुल ही कम हो गया है, मार्केट के हिसाब से बड़ा बहुत कम आ गया है। 7-8% मेरे ख्याल। 7-8% मार्जिन। 7-8% बहुत कम है ना? कम है, प्रोडक्शन के लिए बहुत कम है। टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर का है कितना है इनका? मेरे ख्याल से नेक्स्ट ये जो लास्ट ईयर है वो 4 करोड़ है। 4 करोड़ है। उससे पहले 7 करोड़ 6 करोड़ पे भी गया। वो कम हो गया। हाँ, कम हुआ है। क्यों कम हो गया? कोविड के बाद कम हो गया। क्यों व्हाट इज रीजन कम हो गया? हुआ हमारे कोविड को भी तो गए हुए 8 साल हो गए, बैकअप करना भी बड़ा मुश्किल हो गया हमारा। नहीं, मैं क्या कर दिया है, उसका सेल्स कम हो गया ना। क्यों? व्हाट आर द रीजंस है अभी? सर रीजन है मार्केट में और भी हमारे ये ग्रैन्युलर आ गए। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया, इसमें कंपटीशन ज्यादा हो गया। हाँ। तो लोगों ने कम मार्जिन पे माल बेचना स्टार्ट कर दिया। हाँ। सो दूसरा कॉम्पिटिटर्स ज्यादा आ गया, सो मार्जिन कम है। सो फंक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑल उधर कितना काम करे फर्म का वर्कर्स कितना है? वर्कर्स हमारे 20 है। हाँ, लेबर आपका मिलेगा? स्किल्ड अनस्किल्ड कितना है? स्किल्ड 4 बंदे हैं, अनस्किल्ड 5-8 बंदे हैं। ओके, मिलेगा स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर मिलेगा इधर मार्केट पे, लेबर मार्केट पे? मतलब आपके जो स्किल्ड लेबर है कहाँ से जॉब है?
वो बाहर से तो लोकल ही कोई नहीं है। लोकल भी है। दो तीन बंदे तो 2-3 है। मतलब आपको जो लेबर की जो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे लोकल ये समर में आ जाती है। समर में लेबर तो यहाँ लेबर मिलते नहीं है कि यार विलिंग नहीं है काम। यहाँ पे लेबर लोकल लेबर तो राजी नहीं है काम करने के। पर क्यों उसको ऐसा क्या चाहिए कि जो वो काम नहीं कर पाए? वो काम उसको चाहिए हाई फाई काम। हाई फाई काम। ओके। तो लेबर का इजीली मानता नहीं है काम करना लोकल बंदा। लोकल में लेबर का दिक्कत है, आते हैं जाते हैं, वो लोग रुकते नहीं। कोई आएंगे 10 दिनों को। नहीं है। हाँ, ये है जो परमानेंट रुकने का नाम नहीं है उनमें। राइट राइट राइट। और फिर ऑफिशियली में ठीक है, हाँ हाँ ऑफिशियली में उनको जो रखो वो जो है उनका ठीक है। हाँ फिर भी लोकल है ही, क्योंकि वो तो रखना अनिवार्य भी है। नहीं करते लोकल में, एग्रेशन ज्यादा है, एंगलपन ज्यादा है। हाँ तो ये जो लोग आपका काम करें बाहर से हैं तो इनको आप क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो? रहने के वगैरह कहीं को रूम अच्छा वो आप ही देते हो? हमने रूम दिए हैं। कई को बाहर भी चलाते हैं, तो ESI PF कट रहे हैं उनका, ये सब का आपको इस कंपनी ज्यादा इम्प्रूव किया का आपके क्या क्या सपोर्ट चाहिए? फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। फाइनेंशियल लोन वगैरह आपका नहीं मिलेगा इधर? लोन फाइनेंशियल सपोर्ट लोन हमारा CC ज्यादा बैंक है ना, ऊपर जेके बैंक है, इधर हमारा चल रहा है, CC चल रहा है। हाँ चल रहा है। दूसरा क्या सपोर्ट चाहिए आपका? तो पैसे की कमी है। तो सबसे पहले ना एक चीज समझना कि ये एक्चुअली चीज है क्या। ये आपके जो ओनर है उससे बात की हुई होगी, इंट्रैक्शन हुआ होगा, आप लोग के इंट्रैक्शन में। तो मैं बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो ये है कि जितने भी यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज है, देखिए क्या होता है कहीं ना कहीं ना JNK में आज के डेट में 40 to 50 जो इंडस्ट्रीज है वो क्लोज हो। ठीक है, इससे देखो इंडस्ट्री का नुकसान तो है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का नुकसान भी है, और जो यहाँ के लोकल सबको भी नुकसान है। गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि ये जो इंडस्ट्री जो चली गई उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो कहना मरने वाले को तो जिंदा कोई कर नहीं सकता, बट जो अभी हॉस्पिटलाइज है उसको बचा सकते। तो गवर्नमेंट का मकसद खाली ये है कि जो यूनिट अभी स्ट्रेस में है, जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो फ्लो नहीं कर रहे, जैसे आपने बोला आपका पहले इतना टर्न और साथ गिर गया, हो सकता आगे और गिरे, हो सकता आपका बोला जाए कि प्रॉफिट ही नहीं है हम बंद ही कर देंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नुकसान है। तो इसका मोटो ये है कि यूनिट को आगे खड़ा किया जाए ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। तो उस बिहाफ पे गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट करे? अब देखिए हर एक सपोर्ट ना पैसा नहीं होता। अब गवर्नमेंट आपको तरीका बता सकती है करना, तो यूनिट में कोई बिल्कुल ठीक है। तो हम वो नहीं जानने के लिए आए कि आपको क्या क्या सपोर्ट की जरूरत है जिससे आपका जो टर्नओवर जो डाउन हुआ है वो या तो वापस सस्टेन हो जाए या तो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल में क्या चाहिए आपको, मतलब पैसा चाहिए या आपको तरीका चाहिए, क्या चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए? लोन नहीं मिल पा रहा है आपको या नहीं? लोन तो है हमारा, वो तो बैंक प्रोवाइड करता है। हाँ ठीक है। तो इस वक्त जो हमारा एक हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें इस वक्त कंप्यूटर मार्केट में बहुत खड़ा हो। अच्छा, जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? जो हमारा सर लाइन है ना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक ग्रैन्युअल, इसमें कंपटीटर बहुत खड़ा हो गए, तो हमारी सेल थोड़ी उसकी वजह से डिक्लाइन हो गई है। ओके, वजह यही है। इसमें आप अगर कुछ हेल्प कर सकते हो हमें, तो आपकी सेल्स जो है वो डाउन हो गई। ठीक है, ये जो आपकी सेल डाउन हो गई है इसका रीजन क्या है? जो आपने बताया, चलो कोविड वगैरह रीजन तो है, बट इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजीज की है? सर हम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी, टाइम पे डिलीवरी, क्वालिटी तो ठीक है, बेस्ट टाइम पे डिलीवरी। अच्छा ठीक है, तो हमें वही करना है, हमारी तरफ से वही एफर्ट है। इनका एक कॉज ये भी है ना, ये CPEC वाले जो आए हैं, जो हम हर किसी का स्क्रैप उठा भी नहीं सकते, हर कोई बेच भी नहीं सकते। इनका एक कोई सिस्टम आ गया फॉलो करने, उस हिसाब से जो फॉलो करेंगे उन्हीं हमें उनको क्रेडिट देंगे, वो आगे सेल कर सकते हैं फिर।
तो बिल्कुल आपकी सही है। हाँ। देखिए मेन चीज है आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी उन्होंने बताया, प्रोडक्ट क्वालिटी तो ऑब्वियस आप देंगे, क्वालिटी नहीं देंगे तो मार्केट में मांगे नहीं वो बट बिहाइंड दैट आप ऐसा क्या चीज कर रहे हैं जिससे आपको आपका जो मतलब सेल आगे ग्रो हो? सेल्स कैसे हमारी इम्प्रूव हो जाएंगी, उसके लिए हमें आपने क्या करना है? आपने अभी तक किया है या नहीं किया है? नहीं सर, एक्सरसाइज चल रही है, सर, एक्सरसाइज चल रही है, बैठे नहीं है, एक्सरसाइज चल रही है। कोई मतलब मार्केट दिल्ली में सर 10 पार्टियां हैं, 10 पार्टियों में 4 पार्टियों को तो बंदा कर ही। अब यही उदाहरण ये आप सुनिए, हमारा जो पहले टर्नओवर ज्यादा था लेकिन सेल लोकल था, क्योंकि हमारा लोकल मार्केट ही इतना था जो हम बाहर जा ही नहीं पाते थे। अब इसके लिए हमें यही, जैसे हम गुजरात अभी जा रहे हैं, उधर हरिद्वार गए, तो हम अपना वहाँ पे आगे डाल रहे हैं और उससे हमें वहाँ से आ भी अब वहाँ की क्या है, यहाँ पे कम मार्केट था, आगे तो और ज्यादा मार्केट है, जितने आगे जाएंगे मार्केट और ज्यादा होगा, तो रेट का भी हमें वो देखना पड़ता है सब कुछ। तो आप लोग जो मार्केटिंग करते हो या आप लोगों के पास जो कस्टमर आते हैं वो आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं? तो कैसे मतलब कोई जो टीम होगी आपके पास, आपको पता है कि ये मेरा कस्टमर है, मुझे इसको अप्रोच करना है, ये मेरा कस्टमर है, मुझे इस स्टेट में जाना है, इस स्टेट में, वो कैसे आप उनको अप्रोच? नहीं, ये तो हम इंडस्ट्रीज के हिसाब से हम भी ऐसे पता करते हैं ना कि इनको ये चीज चाहिए होते हैं, इनका प्रोडक्शन में वो सब पता चलता है। जो ये जो प्लास्टिक मटेरियल यूज वाले जो कम फैक्ट्री है वो क्या कर, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम का तो वो बनाते सीट बनाते हैं, एल्युमिनियम सीट वाले को हमें मालूम है उसमें बीच में प्लास्टिक दाना डालना है, तो वो कंपनी का, जैसे यहाँ पे जम्मू में बहुत बड़ा था एक एलेस्ट्रॉन, जिनका हमको पहले 2 करोड़ 3 करोड़ हमारे साल का हमारा उनसे टर्नओवर। तो वैसे ही एक वर्गो आ गया अभी वहाँ पे गुजरात में हमें। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा अप्रोच ये भी बनता है, जैसे हमारा पार्टी है, वहां से कोई बंदा आगे गया तो वो वहां पे जाके बोलते हैं नहीं हमारे पास एक कंपनी है, ऐसे करके हम आगे वहां जा रहे हैं। अब ये कंपनी बंद हुई थी, यहाँ से जितने एम्प्लॉय थे आगे गए, कहीं कोई गुजरात गए, कोई हरिद्वार गए, कोई दिल्ली गए, तो वो लोग अब वहां से सैंपल मंगा के बोलते हैं आप अपना आइटम हमें दिखाओ, हम यहाँ पे लगाते हैं। तो कितना % कन्वर्जन आता है? मतलब आप किसी ने आपसे सैंपल मंगाया, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल मानते हैं, 2 लोगों ने आपसे सैंपल मंगाया, आप उनको सैंपल दे दिया, उसमें से कन्वर्जन रेशियो कितना है? सो मतलब कितने लोग आपसे जो मार्केट में 50% तो है ये वापस। 50%। हाँ, तो वो जो 50% नहीं हो रहा वो क्यों नहीं हो रहा? उसके लिए को क्वालिटी पसंद नहीं या नहीं, हाँ वो ये भी होता है, किसी को क्वालिटी पसंद नहीं है, किसी को आता है रेट का नहीं आता है। क्वालिटी तो आप बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं सर, हम दे रहे हैं। सर क्वालिटी में यही है ना, अगर हम सेकंड का चीज दे रहे हैं उसमें सेकंड ही आएगा, उसमें तो कोई है। अब कोई ऐसे भी है उसमें जो फर्स्ट का ही यूज करते हैं। अच्छा, मीन्स उनकी क्वालिटी के हिसाब से हाँ, नहीं हो पा रहा। हाँ, तो वो उनका अपन, अगर वो चीज हम बना नहीं रहे हैं, कोई है जैसे हम दे भी रहे हैं तो उनको वो रेट नहीं, वो रेट मैच नहीं। हम सर सपोज प्लास्टिक ग्रेनुअल देते हैं 36 रुपए सपोज किलो और केजी, तो दूसरा कंपटीटर खड़ा हो गया, उसने दिया 32 दे दिया। बट ऐसा क्यों? वो कैसे उसको अफोर्ड कर पा रहा है? सर, अगर कोई दिल्ली में हमारी लाइन पकड़ा होगा उसको इजी है, उसको easy है। तो हमारा फ्रेट, जो हमारा फ्रेट लग जाता है, तो वही दिक्कत है। रेट का भी चक्कर ना। दूसरा ये भी होता है जो कम पैसे इन्वेस्ट करके एक देसी जुगाड़ से भी दाना बनता है, हाँ। उनका क्या होता है जो कॉस्ट कम होता है तो वो 2-4 रुपए पे भी निकाल लेते हैं। एक रुपये हमारा ये 2.5 करोड़ का मशीन ही है, हम जो ये रखे हुए हैं, अब उसमें सारा कुछ है उनके जो है करने के बाद प्रोडक्शन खर्चा तो आएगा ही ज्यादा, तो नजदीक वाले उसमें वो कर लेता है। और ये जितने भी आजकल ये कवारी वगैरह जो थे सब आजकल एक छोटा मोटा फैक्ट्री डाल लिए, ठीक है, अपने लिए वो, उनके लिए भी वो बेस्ट है, क्योंकि अब ऐसे वो नहीं बेच सकते हैं तो वो दाना बना के बेचते हैं। तो नजदीक में जो मिल जाता है तो कंपनी वाले को लगता है ये हमें सस्ता देता है, ये महंगा है, इसका चक्कर पड़ जाता है और नहीं है। तो मेन आपका लगभग देखा जाए तो सेल्स का इशू है, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग की प्रॉब्लम। और ये सेल भी है जो 3 औसतन देखें अगर 4 साल में, तो हमारा लगभग बराबर ही चल रहा है। बराबर ही। हाँ, औसतन में अगर, हाँ, बट जितनी पहले थी उतनी नहीं है, उतनी नहीं है। पहुंच नहीं पाए। नहीं, वो जो डाउन हुआ है वो नीचे ही रहे। उसका सबसे मेन कारण ये है एलेस्ट्रॉन का लेना कम, ये जो है जम्मू में, वो हमारी बेस्ट पार्टी थी एलेस्ट्रॉन, वो बंद हो गई। उन्होंने फिर थोड़ा थोड़ा करके लेना स्टार्ट कर दिया, एट लास्ट वो बंद ही हो गई। अभी कितने इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे जो सेम प्रोडक्ट बना रही है अप्रोक्सीमेटली? मेरे ख्याल से 10-12 है।
10-12 ये बड़ी ब्राह्मणा में, बड़ी ब्रह्मण्ड में। जम्मू की बात करूँ, बड़े ना नहीं जम्मू में है, हाँ 20 जम्मू में ज्यादा होगा सर, 25 से ऊपर ही इसमें है। आप चलो 25 मान के हाँ, चलें। तो अगर हम 25 प्रोडक्ट कंपैरिजन या रेट कंपैरिजन की बात करें तो आपके रेट में उनके रेट में डिफरेंस है कुछ? रेट सर ऐसे ही पता नहीं चलता दूसरे कस्टमर को पार्टी का क्या रेट है, पर हमें पता लगता है फिर कि यार नहीं इन्होंने हमसे कम बेचा है। अच्छा, दूसरा क्या है ना, जो छोटे वाले जो दाना ले लेके बेचते हैं उनके पास इतना टर्म नहीं रहता है। तो हमें जो हमने माल कहाँ से उठाया, नहीं कहीं किसी से स्क्रैप उठा लिया, हमें तो सिस्टम में लेना पड़ेगा हर चीजें, तो ऐसे नहीं उठा लिए कर लिए। उन लोगों के पास यही होता है, जो ज्यादातर जो अगर वो लोग कैश वाले में डील होते हैं उनका, तो उनका यही होता है जो कि चलो हो गया बट उनके पास क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं होगी। नहीं वो क्वान्टिटी शॉर्ट होगा। जो जिनका ज्यादा मान लो है प्रोडक्शन में, जिनका ज्यादा एक्सपेंसेस है, वो तो हमसे आते हैं, क्योंकि हम अगर महीने का 10 टन 20 टन हम दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। मैं दे सकता, ओके। हाँ, जो 2 टन 1 टन वाले हैं वो ले लेते हैं बाहर से कहीं। ठीक है, तो आउट ऑफ द लिस्ट इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ऐसा आपको सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिले जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं यूनिट आगे ग्रो हो? गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट करे? गवर्नमेंट हो, डीआईसी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वह आपकी क्या डिमांड है कि आपको अपने लिए आपका बेनिफिट? सर एक तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज का वो हुआ है, सबसे बड़ा था जो यहाँ पे ज्यादातर इंडस्ट्री जो बंद हुआ है वो सब्सिडी के कारण। आपको मालूम है यहाँ पे ज्यादातर तो ठीक सब्सिडी है। के कारण ही लगा है, क्योंकि हम जो जहाँ तक देख रहे हैं, जब तक सब्सिडी मिला, जब तक मिला तब तक सारे कंपनी चल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने एक 10 साल का रूल बनाया, 5 साल का, उसके बाद अगर उन्होंने हटाया, फिर कंपनी भी सोचते हैं अब क्या रखना, इधर हो गया सब्सिडी मिला, चलो जहाँ पे अपना काम है वहाँ करते जाएं। तो यहाँ पे काम करने के लिए बाहर के आदमी को यहाँ पे वो करने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आता रहता है, तो लोग उसको चलाते रहते हैं। तब तक आप देखेंगे कोई कंपनी बंद भी नहीं होता है। अब चूंकि हमारे कंपनी में ये है, जो हमारे बॉस लोकल हैं, तो लोकल को तो यहाँ करना है कुछ ना कुछ, ऐसा तो है नहीं ये अब सब्सिडी मिला तो ही काम करेंगे, तो ये इसलिए इनमें लगे हुए हैं, इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, वही है। और गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल तो ये है, जब कोई फाइनेंशियल वो आता है, जैसे हमें कोई मशीनरी लेना था, उसमें हमें बड़ा फिर वो घूमना पड़ता है ऐसे करके ये लोन करने के लिए, उस समय कोई आसान तरीका मिल ले जो लोन आसान से मिल जाए, जिसे हम तुरंत में मशीनरी ले ले और अपना काम शुरू करें। मिलता तो है, जैसे हमने ये मशीन लिया उसमें भी हमें मिल गया लोन, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जैसे हमें 2 महीना 2.5 महीना इतने डॉक्यूमेंट जमा करना होता है जो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। ये है ना, जैसे हमारा मान लो स्टेटमेंट सर्टिफिकेट है, जीएसटी है, नंबर है, बैलेंस शीट, बस ये देखो आप कर लो। उसके अलावा भी बहुत है जो टाइम पे नहीं होता है। राइट। मतलब मेन ये है कि कोई अगर आपको मशीनरी डालनी है, उसके लिए आपको ऑफिस से लोन लेना है, बट उसका जो प्रोसेस है काफी लेंथी है। काफी लगता है वो टफ है, वो थोड़ा आसान। तो उसमें बैंक भी क्या करेगा, बैंक की भी अपनी नहीं, बैंक के पास भी देखो रूल होता है ना, जो आप ये सब चीज अब दिखाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा बैंक के भी आपको देना अपने है। नहीं, देखिए आपने नॉर्म्स, आई एग्री कि उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, तो उनके अगर आप नॉर्म्स में खड़े उतर रहे हैं तो टाइम से मिलना चाहिए होता है। दूसरी चीज जो आपने अभी सब्सिडी की बात की, देखो अभी हम काफी लगे अबाउट 100+ यूनिट्स हमने यूज करते हैं, अबाउट 15 to 20 यूनिट्स को सेम प्रॉब्लम आ रही है। पर एक चीज मैं पर्सनली जानना चाहूंगा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कि एक जो ऑर्फनेज बच्चा होता है, कोई भी बच्चा जो ऑर्फनेज होता है, जिसका कोई नहीं है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, बच्चे की पढ़ाई वगैरह करती है, बट उसका भी गवर्नमेंट का रहता है कि 12 तक का इसका खर्चा गवर्नमेंट होता है, कि वो इसलिए करती है कि उसको समझ की जरूरत है। 12th के बाद वो इतना सेल्फ कैपेबल हो जाएगा कि वो खुद से पढ़ाई कर सकता है या खुद से आगे जॉब कर सकता है। तो गवर्नमेंट का ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट का ये रहता है कि हम उसको सपोर्ट करें, इतना बड़ा बनाए कि वो अपने लिए खड़ा हो जाए। होना वही चाहिए, होना वही चाहिए। वही होना चाहिए। सब्सिडी है ना, बेसिकली ये इसी पर्पज के लिए है कि जो नए एमएसएमईज हैं, नए यूनिट्स हैं, उनको एक सपोर्ट मिले ताकि वो खड़ा हो सके 4 साल 5 साल के बाद, कि वो इतने कैपेबल हो जाए कि अब वो अपना यूनिट खुद से रखें। बट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज क्या हो रहा है कि वो पूरा लाई कर रहे हैं उसी के ऊपर कि हमें सब्सिडी इन फ्यूचर 10 साल 20 साल 25 साल तक मिलते रहे, और वो कहीं ना कहीं अगर हम लॉजिकली देखेंगे वो पॉसिबल तो है नहीं। मोस्ट ऑफ द यूनिट्स को सेम प्रॉब्लम आ रही है, बट क्योंकि हमने अपने माइंड में एक चीज रखी हुई है कि हमें सब्सिडी नहीं मिल रही,
वो सेटिंग है आज हाँ, कुछ ना कुछ है, मतलब कोई किसी फैक्ट्री को कोई किसी ने पार्टी को माल दिया, उसने पेमेंट बंद कर दी। एक ये भी होना, ये भी इशू है, ये इशू ही है, उसकी जल्दी से होना चाहिए। उसमें से हमने गवर्नमेंट ने पिछली बार किया, कौन सी सर्टिफिकेट है वो, उड़ान कौन सी सर्टिफिकेट है वो जो बनाई थी हमने, उद्यम, हाँ उद्यम से अब पेमेंट स्टार्ट होगी, और नहीं हो रहा है। 45 डे का था उसमें, जो 45 गवर्नमेंट ने रखा है, बट अभी तक इंप्लीमेंट होगी। उसमें बस यही फर्क हुआ, जो हमने अगर 45 डे में हमने पेमेंट नहीं किया तो वो हमें जो बैलेंस शीट है उसमें वो बेनिफिट नहीं मिलता है। अच्छा, इसलिए अभी वो भी हमारे लिए भी लॉस है, क्योंकि अगला पार्टी सामने अगर वाले के लिए नहीं है ये, ना नहीं, मतलब देखा जाए इसमें यूनिट का ही लॉस है। उनके पास से भी अभी सेम सर, है, ये अगर उन्होंने हमें पेमेंट नहीं दिया तो उनके भी बैलेंस शीट में वो खर्चा ये बुक नहीं करेंगे, वो भी लॉस है। बात कर रहे हैं हम, हमारा कम से कम 3.5 करोड़ रुपए फंसा हुआ है, ना उधर ना इधर। अब वही है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे किसी पार्टी के पास 3.5 करोड़ फंस गया, अब साल का हम 3-4 करोड़ से करते थे बिजनेस, तो 15 उसका ये होना चाहिए जो हमें वो रिकवरी गवर्नमेंट कैसे जल्दी से दिला दे। ये जो आपका 3.5 करोड़ मार्केट में फंसा हुआ, ये कब से फंसा है? ये मेरे को लगता है 2016-17 नहीं 16-17 कैसे बोल सकते हैं, हमारा जब उनके साथ बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू ना हो तो हम बोल सकते हैं 5 साल से है, 6 साल से है। जब हमारा कंटिन्यू चल रहा है, पैसे आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, लेकिन उनका बैलेंस बढ़ता गया, ओके। अब जाके वो पिछला वो दे रहे हैं, आगे का फंस रहा है। हाँ, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो ये है जो पिछला 2 साल से अब कर रहे हैं, वो अब वो हमने ठप हो गया। प्रेशर किया, अब वो 4 करोड़ के लगभग है या 3.5 करोड़ के लगभग है, वो अब ठप हो गया। वो है जो हमारा जो ठप हुआ, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में उसका तो है खड़ा है, तो ये चीज होना चाहिए, ये कैसे रिकवरी करा, चाहे गवर्नमेंट उस कंपनी को दिवालिया किए हैं तब भी जल्दी से रिकवरी करा दे, क्योंकि किसी कंपनी का 3.5 करोड़ फंसना बड़ा वो होता है। ठीक है, आपके बैलेंस शीट को करते हैं। ऑपरेटर